हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आज लेकर आया हूँ हिंदी का टॉप 30 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें और एक एक क्वेश्चन का कंटेंट बहुत शानदार और ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, जिसे आप नोट करते रहें। क्लास शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, 53, 11, 33। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 होते थे, 52, जिसमें एक वर्ण विशिष्ट व्यंजन बढ़ा दिया गया। अब हो चुके हैं ये 53, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में वर्णों की संख्या कितनी है? 31, 49, 53, 11। ऑप्शन सी राइट आंसर, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वाक्यों के व्यवस्थित समूह को, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर, सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि एक नाम है राम, रे आ मैं, तो ये सार्थक रूप से लिखकर ये बना राम, सही है। एक है कमल, कै मैं ले। अगर कमल को जो इसमें वर्ण लगे हैं कै मैं और ले, अगर हम तोड़ के बनाएंगे बिना सार्थक, जैसे ले को पहले लिख दिया, फिर मैं को लिख दिया, कै को लिख दिया, तो ये सार्थक रूप से नहीं बन पाएगा। तो ये बन जाएगा लमक। लमक का क्या मतलब है? कुछ मतलब थोड़ी होता। तो इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 4। चीनी का, फ्रेंच का, अरबी भाषा का, या फारसी भाषा का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हिंदी। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, वाक्य, व्यंजन, स्वर। सही आंसर, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष, अघोष, महाप्राण, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर, सभी स्वर। दोस्तों, सभी स्वर ये घोष कहलाते हैं। घोष, या ये संघोष नहीं, सघोष है, सघोष। सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। जैसे कि जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें जो पहला और दूसरा होता है वो होता है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो होता है सघोष, सघोष या घोष। तो इसमें एक तो है ये, रे, ले, वे, यानी कि अंतस्थ व्यंजन प्लस स्वर। स्वर ये घोष में आते हैं, घोष या सघोष। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य स्वर कौन सा है? उ,
छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ा आ या छोटा ए? मध्य स्वर। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी ए। दोस्तों इसमें 3 होते हैं, एक होता है पश्च, और एक होता है अग्र। ये 2 होते हैं इसमें। जो पश्च है, पश्च में आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ। ये आता है पश्च में। और अग्र में आता है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बड़ा ऊ किस भाषा का शब्द है? पश्च का, अग्र का, मध्य का या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द जो अग्र शब्द नहीं है, छोटा ई, छोटा ए, बड़ा ई या बड़ा आ? अग्र शब्द नहीं है। दोस्तों ये जो चार्ट है, अग्र स्वर में दोनों ई और दोनों ए आते हैं, मध्य में ए आता है और पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। अब ये कह रहा है कि अग्र शब्द नहीं है। अग्र शब्द में बड़ा ई हो गया, छोटा ई हो गया और ए हो गया, लेकिन ये जो आ है ये होता है पश्च। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक शब्द बताइए। अरावली, सभा, बूढ़ा या तूफान? सही आंसर है सभा आता है समूहवाचक में, बूढ़ा आता है भाववाचक में और तूफान आता है जातिवाचक में। और ये जो अरावली है, अरावली एक पर्वत का नाम है। पर्वत जितने भी आते हैं सब जाति में आते हैं, लेकिन अरावली जिसका स्पेशल नाम दिया जाए वो आता है व्यक्तिवाचक में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है? पुस्तक, छाता, पानी, आंसू? सही उत्तर हमेशा बहुवचन में किया जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वचन में किताब, किताब हो गया, पौधा, छात्र, कुर्सी। अब ये जो एक वचन है, किताब का हम किताबें बना देंगे, पौधे का पौधे बना देंगे, छात्र का छात्र जा रहे हैं, या कुर्सी का कुर्सियां हो जाएगा, या छात्रों कुर्सी का कुर्सियां हो जाएगा। तो ये एक वचन से आसानी से जो बहुवचन में हो जाएं वो साधारण लिंग में आते हैं, लेकिन जो सदैव एक वचन में बोले जाते हैं, पानी, दूध, जनता, वर्षा, सोना, सत्य, ये हमेशा एक वचन में आते हैं। मगर बहुवचन में जो आते हैं सदैव, आंसू हुआ, दर्शन, प्राण,
बाल, होठ, लोग, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 33, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या ऑप्शन डी 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है? 6, ज्या, त्रै, ओ। संयुक्त व्यंजन है कौन सा? 6 हो गया, ज्या हो गया, त्रै हो गया, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं है, ओ संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, ये जो 6 है, इस 6 को जब हम संयुक्त व्यंजन में करेंगे तो ये बनेगा कै, धन, सै में। और ये जो ज्या है, ये बनता है ज्या, ज्या, धन, और ये त्रै है, त्रै बनता है तै, धन, रै में। तो सही जो उत्तर है वो डी है। कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है दोस्तों, आप नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो क्रम संख्या है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप नोट करते रहें। किस शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता, एक होता है अनुनासिकता और एक होता है निर्नासिकता, जैसे कि बचना, रंजन, चांद, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, ये जो चांद होता है, चांद, चांद में चांद बिंदी होती है, मैं छोटा करके लिख रहा हूं, चांद में चांद बिंदी इसे बोलते हैं, ये आता है अनुनासिकता में। लेकिन ये जो रंजन है ये होता है निर्नासिकता, जिसमें चंद बिंदी आ जाए। तो सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अयोग वहा वर्ण बताइए। ए या सलजम वाला से है, छ, अयोग वहा। दोस्तों ये जो से आता है ये आता है ऊष्म व्यंजन में, और है आता है ये कंठस्थ में। कंठस्थ में क्या आता है? ए और है आता है कंठस्थ, जैसे कै, खे, गे, घे, अणे, और है भी आता है। और जो कशा होता, ये छैनिक कशा बोलते हैं इसे, कशा आता है संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में मैंने पीछे आपको बताया है 4 वर्ण आते हैं। तो इसका जो अयोग वहा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, जो सीरियल संख्या है वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान से देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है? टे, चे, जय या कै? एक नजर आप देखेंगे, जैसे कि ये कह रहा है घोष वर्ण, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, और उन 25 में जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे कै और खे, कै और खे, ये होता है अघोष। गे, घे, अ, ये होता है सघोष या घोष। यानी कि पहला और दूसरा हर वर्ण का ये होता है अघोष, पहला दूसरा।
दूसरा, तीसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है घोष। तो क्वेश्चन कह रहा है घोष वर्ण बताइए। च, यानी कि च से स्टार्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा। जैसे स्टार्ट हो रहा है क्या, पहला दूसरा, जय, जय है तीसरा, यानी कि पहला और दूसरा होता है अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये होते हैं घोष। तो जो जय है, जय कहाँ रहा, जय आ रहा है तीसरे में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या शब्द? ऑप्शन नंबर बी वर्ण। जो लिखित इकाई होती है उसे बोलते हैं वर्ण। अगर कहेगा मौखिक इकाई, मौखिक इकाई कहेगा तो ध्वनि बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई अगर स्पेशल मौखिक के लिए बोलेगा तो लिखेंगे, इसमें निशान लगाएंगे ध्वनि पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य, क, ख ये आते हैं कंठस्थ में, क वर्ग में। पै, फै, पै, फै आते हैं पै वर्ग में। च, छ, च, छ आते हैं च वर्ग में। ड, ड मूर्धन्य व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आते हैं ट वर्ग में। ट वर्ग में जो आ रहे हैं ये मूर्धन्य वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कि छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि संयुक्त स्वर के, अंतस्थ व्यंजन के, ऊष्म व्यंजन के या संयुक्त व्यंजन के? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन के। एक नजर चार्ट पर देंगे, जैसे कि छ, त्र, ज्या, श्र। अब छह को जब हम अलग अलग तोड़ेंगे तो ये बनेगा क, धन, श, तो ये बन जाएगा कषा। त्र को त और रै में, जय को जय, निया, ये निया होता श को श और रै में। तो संयुक्त व्यंजन में अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में 95% बच्चे यही क्वेश्चन लगाएंगे, यही ऑप्शन लगाएंगे, जबकि ये होता संयुक्त स्वर। और संयुक्त व्यंजन, सॉरी, ये होता संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन स्वर अगर पूछता है तो संयुक्त स्वर में चार होते हैं, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ये चार होते हैं संयुक्त स्वर, और ये चार होते हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कै, ज, ग, फै ध्वनियां कौन सी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फ्रेंच की? कौन सी ध्वनियां हैं ये? सही उत्तर ऑप्शन बी, ये अरबी फारसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि नीचे वाला होठ पूर्ण तरह से दबा लिया जाए तो कौन सा उच्चारण बोलने में कठिनाई होगी? आप एक बार दबाएंगे ए, ख, ल, लेकिन मैं जो दबा के बोल रहा हूं वह, यानी कि बै को नहीं बोला जा रहा। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा वर्ण है जिसे बोलने में पै वर्ग को, जितना भी पै वर्ग आता है, पै, फै, बै और भै, मैं,
आप नीचे के होठ के बिना इनको नहीं बोल सकते। एक बार आप प्रैक्टिकल करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? कंठ, धन, तालु से जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 22। कंठ तालव्य ऑप्शन बी राइट आंसर। कंठ तालव्य होते हैं छोटा ए और बड़ा ए। लेकिन कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ अगर पूछेगा तो वो होते हैं ऑप्शन ए, जिसमें ओ की आवाज निकलती है। कंठ ओष्ठ, ओष्ठ तो ओष्ठ में ओ आएगा, लेकिन कंठ तालव्य में आएगा ए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ज् वर्ण किसके सहयोग से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से च वर्ण क्या है? महाप्राण है, सहप्राण, एघोष या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर, च वर्ण इनमें एघोष है। जैसे कि आपको मैंने अभी चार्ट दिखाया था, पिछले कई क्वेश्चन छोड़ के, जैसे पहले जो दो होते हैं वो होते हैं एघोष, दो के बाद में जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है वो होता है घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हृदय स्वर ध्वनि है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या छोटा ऊ? हृदय स्वर, ऑप्शन नंबर डी, छोटा ओ। जैसे कि एक नजर एक चार्ट पे हृदय स्वर में 4 आते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा और बड़ा ए, छोटा और बड़ा ओ। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। हिंदी भाषा में लघु स्वर कितने होते हैं? 7, 4, 11, 53? सही उत्तर ऑप्शन बी, 4 होते हैं लघु स्वर। जैसे कि लघु स्वर छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं 4। लेकिन इनके बाद जो आते हैं 11 स्वर में से 4 हो गए लघु स्वर, लेकिन जो बचे कितने बचे? 7। जो 7 बचे वो होते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में स्वर बताइए। यह कशा, श या री? ये री होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, री। री स्वर में आता है जो 11 स्वर होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पे पूछेगा तो उसमें आप बताएंगे स्वर 10। अगर स्वर पूछेगा तो बताएंगे 11, क्योंकि जो उच्चारण के आधार पे पूछता है उसमें से ये हटा दिया जाता है। लेकिन ये जो ये है
यह होता अंतस्थ व्यंजन। कशा होता है संयुक्त व्यंजन। और जो श होता है सलजम वाला वो होता ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में 4 आते हैं, संयुक्त व्यंजन में भी 4 आते हैं और अंतस्थ व्यंजन में भी 4 आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया था 11, 33, 53 या 10। अभी मैंने आपको ये बताया स्वर 11 होते हैं। अगर पूछेगा उच्चारण के आधार पे तो उच्चारण के आधार पे 10 होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जो री है, री को गिना नहीं जाता, इसको हटा दिया जाता अगर उच्चारण में पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन श, ख, च, मैं। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। 25 कैसे लेके मैं तक, ये हो गए 25। लेकिन ये जो स है ऑप्शन ए, ये इन स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, इन 25 में नहीं आता, ये इनके बाद आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स। ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में तीनों स होते हैं और एक है होता है।